हम पहले डेरिवेटिव निकालेंगे दोनों का। निकाला है ना यहाँ पे? हाँ, और फिर we will get the value of x by putting the x square equal to ay। कहाँ पे पुट करेगा? हम इक्वल टू 0 है तो ay को उधर शिफ्ट कर देंगे ना, x स्क्वायर। नहीं, कहाँ पे रखेगा तू वैल्यू? वेयर यू आर गोइंग टू सब्स्टिट्यूट? सब्स्टिट्यूट। स्वरूप, यस मैम। यस, टेल मी हाउ टू सॉल्व दिस। मैम ऐड कर सकते हैं क्या अपन उसको? करके बता मुझे। यस मैम, ट्राई करता हूँ। I am asking you to solve this equation. ये हालत है आपकी। You don't know how to solve the simultaneous equation. I don't understand how you got the admission in nautical science. Excuse me, ma'am. Excuse me, ma'am. Yes, Yuvraj. मैम जो ऊपर वाली इक्वेशन है 3x स्क्वायर माइनस 3ay, मैम इसमें y स्क्वायर का मल्टीप्लाई कर देंगे। आगे बोल। मैम नीचे वाली इक्वेशन में x स्क्वायर का मल्टीप्लाई कर देंगे। मैम दोनों इक्वेशन को सब्सट्रैक्ट जब करेंगे तो 3x स्क्वायर y स्क्वायर कट जाएगा दोनों में, और मैम उसके बाद सॉल्व होके जब जो आंसर आएगा वो होगा 3a x क्यूब माइनस 3a y क्यूब। मैम इसमें 3a मतलब इक्वल टू 0, 3a कॉमन लेके x क्यूब माइनस y क्यूब आ जाएगा इक्वल टू 0। 3ax cube minus 3a y क्यूब इक्वल टू 0 ऐसे आया। तो x क्यूब माइनस y क्यूब इक्वल टू 0, तो x क्यूब इज इक्वल टू y क्यूब ऐसे आया आंसर। यस मैम, साइमल्टेनियसली करके मैम मेरा तो ये आया। साइमल्टेनियसली का मतलब आपको सिर्फ एडिशन सब्ट्रैक्शन ही करना है? Only you have to add and subtract? My dear, don't you remember the substitution method also? There are 2-3 methods of solving these two equations. Simultaneous equation ko, there are 2-3 methods. Either you can take the value of some x or y from first equation and substitute in the second equation. ये भी एक method है. Yes, ma'am. This is the easiest method which you can use. मैंने यहाँ से from this equation I got the value of y and substituted in this equation. यहाँ पे y square की जगह पे मैंने डाल दिया x raised to 4 x square upon a whole square minus ax which is equal to 0. ये डाल दिया मैंने. And I got x raised to 4 over a square minus ax equal to 0. X raised to 4 minus a cube x equal to 0. X I have taken out common, x cube minus a cube equal to 0. And from here, I am getting x equal to 0 and x cube minus a cube equal to 0. So I got x cube is equal to a cube. So x equal to a. I got two values of x, 0 and a. Now I want, according to this, for x equal to 0, मुझे y की वैल्यू चाहिए. तो सब्स्टिट्यूट करो in any of these equation. किसी भी equation में सब्स्टिट्यूट करो. If I am substituting over here, so I am getting y equal to 0. And if I am substituting x equal to a over here, I am getting a square by a, which is a. तो I have 2.00 and a. मुझे ये दो points चाहिए.
These points are known as A1, B1, A2, B2, stationary points. So if you don't know how to solve it simultaneously, आप आगे कुछ काम नहीं कर सकते. Now it's up to you how to do that. And I'm really surprised. मुझे बहुत ही बुरा लग रहा है आप लोगों के लिए कि out of 30-40 cadets only few एक दो बंदे को थोड़ा सा hint है इस चीज के लिए. Or maybe you are not interested in answering. अरे ये फालतू की बकवास क्या कर रही है मैडम, क्या जवाब देने का, इसको नींद आ रही है भैया, सो लेते हैं. ठीक है. एंड मैक्सिमम मिनिमम पे 5 मार्क्स का क्वेश्चन होता है. एंड अभी सिटी 2 में मैं इस पे भी क्वेश्चंस पूछने वाली हूँ. एंड यू आर हैविंग एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस. सो लेट मी सी हाउ यू विल बी एबल टू सॉल्व इट. चलिए. सो इफ यू कैन Excuse me, सॉल्व ma'am. दिस. यस. मैम मेरा डाउट ये था मैम, जैसे कि हमने y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करी तो मैम ये सब्स्टिट्यूशन मेथड हो गया, और मैम जैसे मेरा ये आ रहा था x इक्वल टू y हो जाएगा, तो मैम उसके हिसाब से 0,0 a, मैम वो ठीक नहीं है. हाँ, तो एक ही स्टेशनरी वैल्यू मिल रही ना तुझे. तूने जो सब्स्टिट्यूट किया तो कुछ तो तूने यस मैम. आगे पीछे किया है जिसमें यू आर नॉट गेटिंग x इक्वल टू a एंड y इक्वल टू a. ये पॉइंट Yes, शायद ma'am. तुझे नहीं मिल रहा है. यस मैम. यस मैम. और यू आर गेटिंग सम रिलेशन. तुझे ये रिलेशन मिला कि x क्यूब इज इक्वल टू y क्यूब. ये रिलेशन मिला तुझे. यस मैम, ये मिल गया है था. ना. तो Yes, ma'am. इसका मतलब है wherever there is x और y you can substitute y. ठीक है. You got relation. Okay, you are not getting the value. x equal to y मिला. अगर तूने यहाँ पे y डाल दिया तो what are you going to get? बता मुझे. 2ay. Is it? I am taking out y common. ठीक है. 3y common. तो क्या मिला? y minus a equal to 0. You got y equal to 0 and y minus a equal to 0. तो y equal to a मिल गया. तो वो मेथड भी सही है तेरी. आया समझ में? ये तो Okay, ma'am, got it. काम किया, इससे आगे काम नहीं किया तूने. What we want the value. समझ गया मैम. जी मैम. Understood? हाँ. तो once you get this relation, तो तूने जो भी काम किया सही किया है, जो आपको पहले बताया है 8, 9, 10 स्टैंडर्ड में कि इक्वेट दी कोएफिशिएंट, है ना. x क्यूब y क्यूब बना दो, फिर ऐड कर दो. मल्टीप्लाई दिस विद 2 और मल्टीप्लाई दिस विद 3 एंड देन दोनों का कोएफिशिएंट सेम करके एंड देन एडिशन या सब्ट्रैक्शन करो. ओके, यू हैव गॉन बाय दैट मेथड. एंड मैंने ये सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज किया. यू कैन गो विथ एनी ऑफ द मेथड. ठीक है. So after this, Okay, you ma'am, have to got it, ma'am. substitute this value over here, and you tried well. Good. चलिए next. Excuse me, after ma'am. that- Yes. Ma'am, could you let in Varad 150? He was earlier in the meeting. Okay. So all of you have understood how to get the values. Yes, ma'am. हाँ. At least say yes or no. Yes, ma'am. Yes, ma'am. सामने होते ना, एक एक को खींच के निकालती क्लास के बाहर. So once you get this value a1, b1, a2, b2, now what is this r, t, and s? So r is what is written over here? Second order derivative of function with respect to x. उसे मैंने एक नाम दे दिया r. So I am taking second order derivative of this function and I got 6x with respect to x ले रही हूँ. So this is my r. Understood? Understood? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, I want ma'am. to Yes, find ma'am. t. I want to find t. Second order derivative of this function with respect to y, keeping x constant. I got 6y. This is my t. I also want s. So either अगर मैंने ये लिया है ना, to get what is this derivative? Del square f by del x del y. है ना? Means second order derivative of function with respect to x and y. मैंने एक तो डेरिवेटिव निकाल के रखी है with respect to x भी, with respect to y भी. So if I want to use this, अगर मुझे ये यूज करना है तो
with which variable, with respect to which variable am I differentiating this function? Who will tell me? मैम अगर x मुझे ये यूज करना है, X. x है और मुझे ये चाहिए, y y के रिस्पेक्ट में होगा वो। हाँ दिमाग लगाओ ना यार, x के रिस्पेक्ट में है, मुझे x और y दोनों चाहिए. So if I'm using this function, then I'm going to take a partial derivative with respect to y. Okay, second order partial derivative with respect to y. Del square f by del x already है, del y अगर मुझे चाहिए तो मैं इस फंक्शन का with respect to y डेरिवेटिव लेने वाली हूँ. And what is that? -3a Minus 3a. This is my s. ये मेरा क्या बन जाएगा? s बन जाएगा. RST ये वैल्यू चाहिए मुझे. एक्सक्यूज मैम Yes. मैम ये हम दूसरे फंक्शन से भी x से निकाल सकते थे इसको. हाँ अभी इसे with respect to, अगर if you want to use this वाला, then you can take a derivative with respect to x. y है तो x करो, x है तो y करो. Are you getting me? yes Yes, ma'am Generally, second order derivative, either you go with respect to x first then y, or y first then x. Both you are getting same. यहाँ पे क्या मिलेगा बताओ? -3a. Minus 3a. You are taking derivative with respect to x. So keeping y constant. Done? हाँ? मैम ये दूसरी- हर एक क्वेश्चन में मैम ऐसे ही दोनों किसी से भी करे सेम ही हाँ आंसर आएगा. हाँ हर एक क्वेश्चन में. बट मैं प्रिफर करूंगी यूज दिस एंड देन टेक अ डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू y. del f by del x ले लो, विथ रिस्पेक्ट टू y कर दो, है ना. del f by del y लेते हो तो विथ रिस्पेक्ट टू x कर लो. इट्स अप टू यू, कुछ भी यूज कर सकते हो एंड यू विल गेट द सेम वैल्यू. कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है. So all of you have understood how to get RST? yes ma'am After getting this value, अभी तक हमने कितने steps किए? How many steps we have done? What we did? Any function is given. ठीक है, कोई function दिया है आपको. Any function is given and then you want to find its maxima and minima. What? How many steps we have done? What to do? पहले हमने del f by del x निकाला, del f by del y निकाला, and putting equal to 0, you got the roots. x and y की वैल्यू मिली आपको a1 b1 a2 b2, है ना. In this question you got two roots, and then मैंने आपको बताया how to find r is the second order derivative with respect to x. S is the second order derivative with respect to x and y. T is the second order derivative with respect to y. R S T ये निकाला आपने. तो R आपको क्या मिला था? What was R? 6x. What was S? -3a. And what was T? 6y. ये मिला था ना? Okay. Yes, ma'am. What you have to do? You have to find the value of RT minus S square at each and every point. मेरा एक point है 0 0, दूसरा था AA, right? I will take this point and we'll find the value of RT minus S square. Anybody can tell me what will be this value? Take this point 0 0, find this RT minus S square का value. What is R? 6x 6x. What is T? 6y. 6 Minus of 3a the whole square. Understood? है ना? Minus 3a the whole square. चलिए. -9a square. Very nice. Minus 9a square. R is 6x, 6y minus -3a the whole square. Okay. At this point, when I say at this point, इसका मतलब x is 0, y is 0.
डाल दो 0 0. What are you getting? Minus a minus square 9a is square. 9a square, and because of this minus, it gives you minus 9a square. You got this value negative or positive? Negative है या Negative. positive? Negative. Negative, which is less Negative. than 0 मिला आपको. At this point, you got RT minus S square का value negative minus 9a square, which is less than 0. Okay. What if this a का value negative है तो क्या मिलेगा value? Negative ही. नेगेटिव मिल मैम वो a A square है ना मैंने मैम, वो -1 लिया, तो what am I going to get this value? -9 है. नेगेटिव मिलेगा ना. इफ a इज नेगेटिव और पॉजिटिव, मुझे वैल्यू सेम नेगेटिव ही मिलेगी. अंडरस्टूड? बिकॉज a स्क्वायर है. तो दिस RT माइनस s स्क्वायर आई एम गेटिंग नेगेटिव. जब ऐसा होता है, ऐसी जब कंडीशन होती है, then there are total 4 sub cases. What if RT minus s square greater than 0? What if RT minus s square greater than 0 but and R is also greater than 0? What if RT minus s square less than 0? So for AA, for 0 0 points, for 0 0 point, मुझे ये condition मिली. Isn't? अभी हमने find किया. I got minus 9a square less than 0. Okay, at this point, A1, B1, which is 0 0. This is my A1, B1. So this is लवकर येणार आहे. 31st. Yes. How many of you are going to do party today? Hello, hello, hello. I'm talking to you. Class NS2. Today is 31st. Arre wow, 1009. Who is this? Vaishnav. Om. Wow. Very lucky. हम तो नहीं करने वाले party. You don't like to talk to me? How many of you like to talk to me? Mummy. मैम मैम मैं भी. कौन मैं भी? युवराज. फैजल, युवराज, बाकी के बंदे सो गए हैं क्या? Ma'am, Varad also. चिराग, Mommy also. you also? Raj also. Okay, internal marks देने वाली हूँ मैम इसलिए. युधाजित. थैंक यू मैम. इंटरनल मार्क्स देने वाली हूँ इसलिए क्या? मैम मैम, ऐसा सभी कुछ करते हैं, नहीं है. बस फर्स्ट पीरियड होता है इसलिए ज्यादा बोलता नहीं है कोई. तो ये गलत है ना? ये क्या बात हुई? सब नींद में होते हैं जब भी देखो. तुषार, you can unmute na, Tushar? Acha, please raise down your hands, all these 6 people. And thank you. Okay, Varad, Yes, क्या? ma'am. Are you telling me something? No, ma'am. नहीं, ठीक है. Okay, चलिए. So, we are talking about this. At 0 0 value, we are getting RT minus S square less than 0. So this point, at this point, your function is not an extreme value. Okay, extreme value, you are not getting extreme maximum value nor minimum value. Okay, so this type of point is known as saddle point. I'll show you the figure. ऐसे जो point मिलता है ना, उसे saddle point बोला जाता है.
ये जो 3D है ये, है ना, अगर इसको आपने ऐसे घुमाया तो आपको ये वाला पॉइंट मैक्सिमम दिखेगा। अगर आपने यहां से देखा तो ये मिनिमम दिखेगा। ये जो पॉइंट मिला, सपोज दिस इज माय 0 0 पॉइंट, ओके, दिस इज माय 0 0 पॉइंट। तो फिर मैंने ये आई ड्रॉ किया है, देखो, इफ आई सी फ्रॉम हियर, तो वो मुझे मेरे ये कर्व में ये इधर से अगर देखती हूँ और ये कर्व अगर नीचे दिख रहा है तो ये मैक्सिमम दिखेगा। लेकिन अगर मैं यहां से देख रही हूँ तो इट विल वी कैन सी दैट पॉइंट एज मिनिमम। ये 3D में थोड़ा आप देख सकते हो, यूट्यूब पे जाके देखो, सैडल पॉइंट का 3D व्यू देखो, ठीक है। So this type of point where you are getting RT minus S square less than 0, this shows that this point is saddle point, and at this point you are not getting function ka minimum or maximum value. You are not getting any value over here. So this is about your 0 0 points. Now we will be taking AA point. अब हमें AA point लेना है, ठीक है। Now if I take AA point, then RT minus S square की value 6x 6y minus 9a square ये मिला था, ठीक है। X and Y की value मैंने डाल दी AA, so I got 27a square, which is greater than 0. Is it positive? Yes, हो ma'am. गया? हाँ. Yes. Whenever you got RT minus S square greater than 0, RT minus S square greater than 0 मिलता है, तो there are two ways to see whether the function is maximum or minimum. Okay, if RT minus S square greater than 0 है, देखिए, है ना, तब हमें और एक चीज देखनी होती है. What was that? We have to see the R का value. What is R? तो R हमें मिला था 6x. What is R at this point? 6A. 6a. Is it greater than 0? Yes, ma'am. Is it greater than 0? Yes. Why we can say yes? Because in your question they have given A is greater than 0. ये अगर नहीं condition होती question में, then in your given question the condition they have given is, मैंने यहाँ पे डाला था, कहाँ गया, हाँ, have you seen this? Yes, ma'am. Then A greater than 0, इसका मतलब क्या है? So here you are getting R is equal to 6A, है ना? 6A will be greater than 0 when A is greater than 0, and will be less than 0 if A is less than 0. अगर हमें ये condition नहीं दी होती तो we have to go with this two condition again. ठीक है? लेकिन इन दिस क्वेश्चन दे हैव ऑलरेडी गिवन, तो हम अभी उस केस के बारे में बात नहीं करेंगे. ओके, 6a greater than 0 because a is greater than 0 given. This is given. So RT minus S square greater than 0 है, R is also greater than 0 है, तो जब ग्रेटर ग्रेटर होता है तो फंक्शन मुझे मिनिमम वैल्यू देता है. ये कंडीशन है आपकी. You have to remember. Okay, if RT minus S square is greater than 0, then you are having maxima and minima. तो maximum कब मिलेगा and minimum कब मिलेगा? So RT minus S square greater than 0 है, R is greater than 0 है, तो आपको ये function मुझे इस point पे, at which point? AA point. We are talking about AA point. At this point, your function will give you minimum value. याद रखो. Fine. But what if you will get R is less than 0? ये greater है, but ये less than है. Then you will be getting function at this point minimum. Maximum. Maximum. ठीक है? देखिए ये condition मैंने डाल के रखी है. बहुत सारा गड़बड़ हो गया है, मैं रफ करती हूँ. Okay, now you can see these conditions. All of you have understood this? अगर greater than 0 है and R is less than 0 है तो function maximum है. ठीक है? Yes, ma'am. RT minus S square greater than 0, R greater than 0, then function is minimum. Fine? तो ये दो condition है. But what if RT minus S square less than 0? What if it is less than 0?
then it will give you saddle point. And saddle point का मतलब होता है function is not maximum nor minimum, है ना? And the fourth condition, what if you will get RT minus S square का value 0? अगर 0 मिलता है तो क्या? Then it is said that this case is undecided and no conclusion can be drawn about maximum or minimum value. तो छोड़ दो उस point को side पे रख दो. Don't do anything with that. But yes, you have to tell this that RT minus S square, if you are getting 0, then no conclusion can be drawn for the maxima and minima. And further investigation is needed. What does it mean? Further investigation needed to decide it. What to decide? Maximum or minimum के लिए अगर मेरे एक point पे ये मुझे ये condition आ गई तो I'll go with the second point. है ना? जरूरी नहीं है कि for each and every point you are getting maximum and minimum value. है ना? It's not necessary. But what is the use of maxima and minima? Main use क्या है इसका? You don't know? I got this maximum point over here. And if I want to draw the curve, ये मेरा maximum point है. तो इसके बाद मेरा curve नीचे ही जाएगा. I will not draw upside. This is the most important use of finding maxima and minima. After this point, I am going to draw my curve in decreasing manner. Maximum point से मेरा curve decrease ही होगा. And minimum point से, ये well अगर minimum है तो यहाँ से मेरा curve ऊपर ही जाएगा, नीचे नहीं जाएगा. This is the most important use of finding maxima and minima to draw the curve, to trace the curve. Understood? Yes, There are ma'am. 4-5 rules for tracing the curves. इसमें से this is one of the rule. So like this you can find your answer. Now, once I got, मुझे अभी पता चल गया कि for this function 0, 0 पे तो मुझे ना मैक्सिमा मिलता है ना मिनिमा मिलता है ना? सैडल पॉइंट है. Okay, 0, 0 saddle point. At AA, I got what? क्या मिला मुझे? RT minus S square greater greater than than 0 मिला. Along with this, R is also greater than 0 मिला. तो मुझे minimum value मिलेगी इस point पे. तो ये minimum value कहाँ से मिलेगी? What will be this minimum value? Value क्या है? What I'll do? What is my function? This is my function, है ना? At which point you got minimum? B, A. ठीक है. A cube, 3A cube minus 2A cube. This will be my minimum value for this function at AA. ये आपका आंसर हुआ. Understood this question? देखिए, same question. We got first order derivative, putting equal to 0. Second order derivative, putting equal to 0. फिर क्या किया? सब्स्टिट्यूट कर दिया, यहां से y का वैल्यू निकाला. Substituted in equation number 2. And we got this relation, x equal to 0, x equal to a. Okay. And what they have done, x cube minus a cube को उन्होंने x minus a and x square plus ax plus a square बनाया. This will give you imaginary values. तो imaginary value के लिए maxima minima नहीं मिलता है, इसलिए इससे निकाल दिया, neglect किया इसे. Fine. You got x equal to 0, x equal to a. After getting these 2 points, आपने RST की value find की, 6x minus 3y, 6y, right? After finding this value,
after finding this value at particular point, जो आपको 2 points मिले थे 0 0 and AA, at that point what you got, RT minus S square का value निकाला, you got less than 0. तो ये क्या बोलता है, it is saddle point, it is neither maximum nor minimum at this point. ठीक है, फिर at AA point पे value निकाला which you got greater than 0. So if it is greater than 0, RT minus S square greater than 0 होता है, तो there are two cases, R greater than 0 and R less than 0. So if greater, तो function मुझे देगा minimum value. If greater less than value, then function will give me maximum value. ठीक है, तो हमारा ये केस greater के अंडर में गया था, इसलिए हमें minimum value मिली. Now what is that minimum value? अच्छा, मैंने वहां पे -2a क्यूब लिखा था क्या ऊपर? Yes, ma'am. Sorry, it is -a cube. Fine. Understood this method? Ma'am, Huh? ma'am, why we are solving for RT minus S square, like from where we got it? अरे we have done in 12th standard ना, we have done in 12th standard. तुझे याद है, फंक्शन दिया था, उसका तूने फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकाला था, फिर तूने 0 डाला था, यहाँ से तुझे Yes, x ma'am. की वैल्यू मिली थी, say 1 2 whatever may be the value. Then Yes, ma'am. you have taken second order derivative, and this second order derivative at x equal to 1 पे तूने वैल्यू निकाली थी. अगर वो ग्रेटर देन 0 है तो फंक्शन मिनिमम है, ये रूल है. ठीक है, अगर वो लेस देन 0 मिलता है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव एट x इक्वल टू 1, तो तुझे मैक्सिमम वैल्यू मिलती है फंक्शन की. यू हैव डन दिस फॉर वन वेरिएबल एंड हियर वी आर डूइंग फॉर टू वेरिएबल. और ये जो टू वेरिएबल है, टू वेरिएबल में हम पार्शियली डेरिवेटिव लेंगे, है ना, एक साथ थोड़ी ना डेरिवेटिव लेने वाले हैं. और ये जो RT माइनस S स्क्वायर, ये फॉर्मूला बना दिया उन्होंने, ये एक कंसीडर किया है, लेट R एक नाम दे दिया कि ये सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव इज नोन एज स्मॉल r. दिस इज नोन एज okay, स्मॉल, ma'am. दिस इज नोन एज स्मॉल t. अब मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है. आई वांट टू फाइंड दिस वैल्यू कि RT माइनस S स्क्वायर के फॉर्म में ही ये वैल्यू निकालूंगी मैं, तभी ये प्रूवन है. हाँ, ये हमने कहीं से ला के उठा के नहीं रख दिया, इट इज प्रूवन दैट यू हैव टू फाइंड RT माइनस S स्क्वायर. स्टेप्स कैसे होते हैं, है ना, तो वैसा एक ये स्टेप है. अंडरस्टूड? Yes, ma'am. मेथड है, मेथड. चलिए, कैन यू सी द सेकंड क्वेश्चन? Yes, ma'am. सेकंड वाला आप खुद से कर लेना. एक और क्वेश्चन मैं बताती हूँ आपको, सेकंड ही है ये. जी देखिए ये वाला क्वेश्चन. Divide 120 into 3 parts so that sum of the product taken 2 at a time shall be maximum. Divide 120 into 3 parts. X plus y plus z is equal to 120. But हम तो काम किसके लिए कर रहे हैं? For how many variable? 2. 2 variable. We are doing for 2 variable. अब तो यहाँ पे ये थर्ड वाला वेरिएबल भी आ गया. ठीक है ना? I got the third variable. ओके, तो एक ये बताया उन्होंने. सेकंड क्या बताया? सो दैट क्या चाहिए, मैक्सिमम क्या होना चाहिए? सो दैट द सम ऑफ द प्रोडक्ट टेकन 2 एट अ टाइम. सो हाउ मेनी वेज आई विल टेक 2 एट अ टाइम? वन इज XY, सेकंड इज YZ एंड XZ. और अगर हम लेते हैं तो वो रिपीट होता है. विल इट बी एनी अदर, क्या बोलेंगे, जोड़ी है क्या, पैर है क्या? XY, No, ma'am. YZ, XZ. These are the 3 pair. And उसका क्या चाहिए? Sum. इसलिए बीच में प्लस कर दिया. Taken 2 at a time means X, Y, Z. ये जो 3 parts है, इस 3 parts में से अगर कोई 2 part को at a time साथ में लिया, है ना, साथ में लेना यानी multiply, right? Sum of the product taken 2 at a time shall be maximum. ये maximum मुझे बनाना है. ठीक है या नहीं ये देखना है. To see this, I have Z over here.
और मेरे पास 3 वेरिएबल का ये नहीं है, मेथड नहीं है. I have 2 वेरिएबल का मेथड. Are you getting me? So what I'll do, ये जो दिया है ना इक्वेशन 1, from here I'll find the value of z 120 minus x minus y and will substitute over here. तो फिर वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? x और y में. x और y में कन्वर्ट हो जाएगा. ठीक है, देखिए हमने सब्स्टिट्यूट किया तो वो x और y में कन्वर्ट हो जाएगा. और फिर क्या करना है आपको? The way you did, आपने जो आगे वाली मेथड की है उस हिसाब से you have to proceed. Understood? See here, you are getting the value 120x 120y xy minus x square minus y. अब ये आपका फंक्शन बन गया. Take first order derivative, put it equal to 0. Take second order derivative, put it equal to 0. Now to solve this simultaneous equation, will it be very easy? हो जाएगा ना दोनों को सॉल्व करना? युवराज. Yes ma'am. 172 युवराज. Yes ma'am, yes ma'am. है ना? इजी हो गया क्योंकि वहां पे x स्क्वायर था, यहाँ पे सिंपल x एंड y है, लीनियर इक्वेशंस है. तो यू कैन सॉल्व इट साइमल्टेनियसली एंड कैन गेट द वैल्यू. तो आपको एक ही पॉइंट मिलेगा विच इज 40-40. you'll get only one point. Not necessary that you must get 1, 2, 3, 4, 5 points. You'll get only 1 point. X equal to 40, Y equal to 40. So after this, क्या करना है? What to find? RST. RST. R, S, and T. ठीक है? क्या मिलेगा R मुझे? Second order derivative. क्या मिलेगी? -2. -2. What will be the second order derivative? T. T क्या मिलेगा? Again -2. What will be S? I'm taking this. चलो. -1. -1. Very nice. You are getting -2, -1, -2. Now you have x40, y40. So at 40, what will be the value of RST? Will it remain same? Yes, Yes, ma'am. Yes, क्योंकि constant है, वो change ही नहीं होगी. तो now find RT minus S square. क्या मिलेगा RT minus S square? बताओ. R -2 minus of -1 square, which is equal to 4 minus 1, which is equal to 3, which is greater than 0. So 3 is greater than 0. RT minus S square greater than 0 मिला आपको? Yes? Yes ma'am. yes. When you get greater than 0, then there are two possibilities. When you get RT minus S square greater than 0, then there are two possibilities. Which are those? You have to see the R का value. Ma'am, less than 0. क्या है ये? -2, which is less than 0. ठीक है? Which is less than 0. So what will be this? This is less than 0. Maxima. Maximum. और आपको क्या बोला है? Question क्या बोला है? Maxima ही चाहिए. हाँ, maxima चाहिए आपको. Divide 120 into 3 parts so that the sum of the product taken 2 at a time shall be maximum. So we got the answer. RT minus S square greater than 0 है, R is less than 0 है, तो we are getting maximum at 40-40. Done? देखिए. Now what is this maximum value? ये वैल्यू क्या होगी? आपको वैल्यू पूछी नहीं है. Did they ask you the value? No ma'am. So that it is maximum at this point. X and Y का इस point पे आपको maximum value मिलेगी. Understood? हाँ? So this is the way you can find Yes. the maxima and minima. Today I am sharing this PDF. Please go through all the questions. Already I have solved over here. And third question onwards again we will do in our next lecture. ठीक है? Extra ये जो question है खुद से try करो. Now listen. Find the saddle point of the function. It is not necessary that you are going to get the saddle point. जरूरी नहीं, उन्होंने बोला है कि find saddle point. So you are not going to get all the points saddle points.
You may get any one value as a saddle point and remaining two may be maxima or minimum, है ना? ये लिखने का पैटर्न है. Find the saddle point. तो जरूरी नहीं है कि आर टी माइनस एस स्क्वायर आपको यहाँ पे जीरो ही मिल, अरे लेस देन जीरो ही मिले. सैडल पॉइंट कब मिलता है? व्हेन आर टी माइनस एस स्क्वायर का वैल्यू लेस देन जीरो होता है. यस और नो? यस मैम. तो दिस इज द पैटर्न ऑफ राइटिंग क्वेश्चन. आप ये ट्राई करके देख लेना. आपको कोई एक ही शायद एक ही सैडल पॉइंट मिले, बाकी के जो भी पॉइंट्स है यू मे गेट मैक्सिमम और सम केस लाइक अनडिसाइडेड. समटाइम्स यू मे गेट जीरो. ऐसा कोई भी कंडीशन हो सकती है. ठीक है? डू यू अंडरस्टैंड? सैडल पॉइंट बोला है इसका मतलब ऐसा नहीं कि सारे पॉइंट सैडल पॉइंट मिलेंगे. ओके, दिस इज द वे ऑफ राइटिंग द क्वेश्चन. चलिए, Yes, so ma'am. please go through with this 5, 6, 7. Those who understood today's my lecture, they can able to do this 3 questions. And I am stopping over here. Anybody has any doubt? Sumit Sahab. Yes, ma'am. हो गया? हाँ. No, ma'am. 34 are present today. Yes, ma'am. इसका मतलब how many absentees? 6. Yes, ma'am. देख ले. And you will give me with TMI number, huh? Yes, ma'am. Always in your class 5 से 6 बंदे एब्सेंट होते हैं यार. हमारा तो कोई चाम ही नहीं रहा. इसका मतलब मैथ्स में इंटरेस्ट ही नहीं आ रहा है बंदों को. चलिए, ओके, आई एम स्टॉपिंग हियर. Send me absentees, huh, Sumit? Okay, bye-bye. Take care. See you in the Yes, next year. Next Thank you, year. ma'am. Thank you. ma'am. Enjoy your day. Thank you, ma'am. Progress. Happy New Year, ma'am. Ma'am, happy New Year in advance. Happy New Year to all of you in advance. हाँ, and next year के लिए कुछ decide करो, कुछ सोचो कि हाँ अब मुझे ठीक से पढ़ाई करनी है ना? है ना? मैम कॉलेज कब बुलाएंगे? कॉलेज तो अभी मत बोल यार. यहाँ पे वो ओमनिक्रोम का बहुत सब कुछ बढ़ रहा है. केसेस बढ़ रहे हैं अभी बहुत. एक्सक्यूज मी मैम. यस युवराज. मैम पेपर ऑनलाइन होंगे मैम. कल सचिन सर ने जैसे मैथ्स का पैटर्न बताया था ऑनलाइन पेपर का, तो मैम ऑनलाइन होंगे हमारे आंसर हाँ, एग्जाम? ऑनलाइन होगा. ऑनलाइन होगा. ऑनलाइन ओके क्वेश्चन मैम. ऑनलाइन ही होगा. सो प्रिपेयर अकॉर्डिंगली. मेक योर नोट्स रेडी. रेडी रखो सब कुछ. ठीक है? एंड वन मोर थिंग कि आप लोग थोड़ा बच के रहो सब लोग. हाँ, ज्यादा न्यू ईयर है तो कोई जरूरी नहीं घर में बैठ के मनाओ. ज्यादा यहाँ वहां मत घूमना, नहीं तो कुछ ना कुछ हो जाएगा फुकट का. संभल के रहो. ठीक है? टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड योर फैमिली एंड योर फ्रेंड्स एंड योर टीचर्स ऑल्सो. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, सब ma'am. सूखा सूखा. जरा भी मजा नहीं आ रहा है आपके क्लास में. चलो बाय. ठीक है? अच्छा, मैं लीव करूं सुमित? आई विल असाइन यू. Ma'am, end कर दो. एंड करूं? Yes, ma'am. एंड कर.